दोस्तों, अगर आपको स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत है, आपकी कमर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, कमर से होते हुए कूल्हे में जाता है, कूल्हे से रेफर होते हुए पूरे पंजे तक आपका दर्द जाता है, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, साइटिका के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, बहुत सारे हमने लाइव सेशन किए हैं, जिसमें हमने कई लोगों का साइटिका ठीक किया है। हमारे सेंटर में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द हमने बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है। आज का एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे आसान और सिंपल एक्सरसाइज की। क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए उसमें आप ही लोगों के कमेंट आए कि हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताइए जो कि किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सके और कहीं पे भी कर सके। और सबसे आसान एक्सरसाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिन्हें अगर आप 3 महीने लगातार कर लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि आपका स्लिप डिस्क साइटिका जड़ से खत्म हो जाएगा। आपको बीमारी लौट के जीवन में कभी नहीं आएगी। दोस्तों, स्लिप डिस्क साइटिका हम उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे हमारी डिस्क हर्निएशन के कारण या किसी इंजरी के कारण हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व, यानी कि जो सबसे लंबी नस है हमारे शरीर की, उसमें कंप्रेशन आ जाता है, यानी कि वो दब जाती है। अगर हमारे शरीर की सबसे लंबी नस दब जाए, जिसे हम बोलते हैं साइटिक नर्व कंप्रेशन, तो हमारे पैर में रक्त भाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कमर में काफ़ी तेज दर्द होता है। कमर से कूल्हे में होता है, कूल्हे से लेके पिंडलियों तक होता है, और कई लोगों के पूरे पैर में ही दर्द होता है। अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी खाली कमर में हो, किसी के कमर से पिंडियों तक हो, किसी के दोनों पैरों में हो, किसी के एक पैर में हो। आज की ये वीडियो मैं हर तरह के साइटिका या स्लिप डिस्क के लिए बना रहा हूँ। ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो दर्द कहीं पे भी है, आपका दर्द जरूर ठीक हो जाएगा। साइटिका में हमारे परहेज यही होते हैं कि हमें कोई भी भारी भरकम काम नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी कमर में झटके लगें, जिससे आपकी डिस्क बल्जिंग में और भी ज़्यादा दिक्कत आए। बाइक को अगर आप चलाते हैं तो बहुत आराम आराम से आपको बाइक चलानी है, झटकों से बचा के चलानी है। घर में अगर आप काम करते हैं तो झाड़ू पोछे का काम आपको नहीं करना, कमर झुकाने का कोई भी काम आपको नहीं करना, और कमर झुका के वजन तो आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना। अगर कमर झुका के आप वजन उठाते हैं तो आपकी स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, चाहे आपको मेडिसिन खा लीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे आप फिजियोथेरेपी का सहारा ले लीजिए। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि साइटिका का होने का मेन कारण ये है कि लोगों को टाइम पे पता नहीं चल पाता कि उन्हें साइटिका, स्लिप डिस्क जैसी कोई बीमारी है। लोग अक्सर समझते हैं कि कमर दर्द है, नॉर्मल सी बात है, हम कुछ दिन दवाइयाँ खाते हैं और हम ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली में दोस्तों, साइटिका, स्लिप डिस्क एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरी दुनिया में कोई भी मेडिसिन से इलाज नहीं कर सकता। कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कह सकता कि हम आपको ऐसी दवाई देंगे जिससे आपकी कमर की जो दबी हुई नस है वो खुल जाएगी। कमर से दबी नस खोलने के लिए कोई भी दवाई नहीं बनी है। अगर डॉक्टर आपको कोई दवाई दे रहे हैं तो हाई चांस है कि वो आपको पेन किलर दे रहे हैं या खून पतला करने के लिए कोई दवाई दे रहे हैं, जिससे आपका दर्द सिर्फ कुछ समय के लिए ठीक हो जाएगा। दवाई का जैसी असर खत्म होगा, दर्द आपका वहीं का वहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये वीडियो पूरा देखिए और एक्सरसाइज करिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथ में जो परहेज मैंने आपको बताया उनका ध्यान रखिए, और अगर आपको रिजल्ट ना मिले 3 महीने के अंदर तो आप मेरी वीडियो पे आइए, मुझसे बात करिए, मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए और मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, साइटिका की पहली एक्सरसाइज के लिए आपको अपने बेड पे सीधे लेट जाना होगा और उसके बाद आपको दोनों घुटने मोड़ के पहली एक्सरसाइज ब्रिज एक्सरसाइज करनी होगी। मैं इससे पहले भी कई सारी वीडियोस में ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ, मगर इस वाली वीडियो में इसमें मैं आपको एक अपग्रेडेड वर्जन की एक्सरसाइज बताऊंगा। देखिए, नॉर्मली ब्रिज एक्सरसाइज करने के लिए अपनी कमर को हम कुछ इस प्रकार से उठाते हैं। अगर आप की उम्र ज़्यादा है तो आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपका दर्द काफ़ी तेज़ ज़्यादा है तो आप इस वाली एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से रेगुलरली कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी कमर को इस प्रकार से उठाना है, 1 या 2 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद अपनी कमर को नीचे ले आना है। होल्ड करने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी कमर को एक ही पोजीशन में 1 या 2 सेकंड तक रोक के रखना है। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से तुरंत ऊपर ले जा सकते हैं और तुरंत नीचे भी ला सकते हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज अगर आप आराम से कर पा रहे हैं तो आप एक एक्सरसाइज में एक चीज़ इंक्लूड करिए। उसके लिए अपने दोनों पंजों को, आप देखिए मैंने किस तरह से मोड़ लिया है, आप अपने दोनों पंजों को इस तरह से मोड़िए। उसके बाद अपनी कमर को उठाइए। याद इस बात को रखिए कि पंजे मोड़ के ही कमर को उठाना है, ऐसा नहीं है उठाते टाइम खाली पंजे आप मोड़ें उसके बाद अपने पंजों को नीचे कर लें। पूरे टाइम आपको पंजे ऊपर उठा के ही रखने हैं। अगर आप ये ना कर पाएँ तो जो मैंने पहले नॉर्मल एक्सरसाइज बताई थी खाली कमर उठाने वाली, आप वो भी कर सकते हैं। ये दोनों ही काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज मानी जाती हैं साइटिका, कमर दर्द के लिए। इससे आपकी कमर की दबी हुई नस काफ़ी आसानी से खुलने लगती है, बशर्ते आपको ये एक्सरसाइज लगातार 1 से 2 महीने या 2 से 3 महीने करनी पड़ सकती है, क्योंकि कमर की दबी नस खोलने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी सारी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। पर ये एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल और आसान है और हर उम्र का व्यक्ति ये एक्सरसाइज कर सकता है। इससे आपको बहुत ही जल्द आराम देखने को मिलेगा। 20 से 25 बार शुरुआत में आप ये एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आपका दर्द कम होने लगे
आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज के लिए। इसके लिए आपको बेड पे सीधे लेटना है। उसके बाद आपको पहले अपने उस पैर को मोड़ना है जिसमें आपके तेज दर्द आ रहा है। कुछ लोगों के दोनों पैर में हो सकता है, कुछ लोगों के एक पैर में हो सकता है, और जिनके खाली कमर में है उन्हें ये एक्सरसाइज दोनों पैर से करनी है। तो पहले मैं अपने उस पैर को मोड़ रहा हूँ जहाँ पे मेरे दर्द ज़्यादा है। इस वाले पैर को मैंने मोड़ा और अपने पैर को मैंने कुछ इस प्रकार से ऊपर उठाया, 2 सेकंड के लिए रोका और फिर मैं अपने पैर को नीचे ले आऊँगा। उसके बाद दूसरे पैर से एक्सरसाइज करूँगा। इस प्रकार से दूसरे पैर में भी अगर आपके दर्द है तो आपको इससे भी एक्सरसाइज करनी है। आपने अपने पैर को ऊपर उठाया, 2 सेकंड के लिए रोका, फिर अपने पैर को आप नीचे ले आए। काफ़ी आसान और सिंपल एक्सरसाइज है दोस्तों, जो कि मैंने आपको कहा था कि सबसे सिंपल और सबसे आसान एक्सरसाइज बताऊंगा जो हर उम्र का व्यक्ति आराम से अपने घर पे कर सकता है। 2 सेकंड के लिए आपको इसमें पैर रोकना जरूर है, उसके बाद ये अपने पैर को आपको नीचे लेके आना है। हालांकि एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नस चढ़ने की समस्या है, यानी कि आपकी नस चढ़ जाती है बार बार, तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। जिन लोगों को नस चढ़ने की समस्या है उन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे नस चढ़ने के थोड़े बहुत चांस होते हैं। इसलिए आप एक्सरसाइज तभी करें जब आपकी नस चढ़ने की समस्या ना हो। जितना पैर आप सीधा कर सकते हैं उतना ही करें, ज़्यादा जोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी आपको दिक्कत बढ़ सकती है। शुरुआत में 15 से 20 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है, यानी कि दोनों पैरों से 10-10 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। काफ़ी सिंपल, काफ़ी इफेक्टिव और बहुत कॉमन एक्सरसाइज है जो हम साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको अपने घुटने पे इस प्रकार से हाथ रखना है और अपने घुटने को अंदर की तरफ खींचना है, यानी कि अपनी चेस्ट की तरफ, छाती की तरफ आप इसे खींचेंगे। 2 सेकंड के लिए रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों दोबारा से आप अपने घुटने को, दूसरे वाले को इस प्रकार से खींचेंगे, 2 सेकंड खींचेंगे, रोकेंगे, छोड़ देंगे। सांस लेते रहना लगातार। इस बात का याद रखिएगा कि सांस आपको लगातार इस एक्सरसाइज में लेनी होगी। यह नहीं है कि सांस रोक के आप अपने पैर को खींच रहे हैं और 2 सेकंड तक होल्ड कर रहे हैं। सांस लेते रहिए, आराम आराम से दोनों पैरों को खींचिए, जिससे आपकी साइटिक नर्व कंप्रेशन की दिक्कत खत्म होगी, क्योंकि जो हमारी नस है इससे पूरी नस खींचने लगती है, जिसकी वजह से आपका कंप्रेशन कम हो जाता है। ये एक्सरसाइज अगर आप 3 महीने कर लेते हैं तो हर हाल में आपका साइटिका दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, जो भी बीमारी आपको कमर से जुड़ी हुई है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी और आप अपने पहले जैसे जीवन में वापस लौट आएंगे। इसे हम बोलते हैं नी टू चेस्ट। बहुत सिंपल, बड़ी आसान एक्सरसाइज है। किसी भी सेंटर में आप जाइए, फिजियोथेरेपी सेंटर में, आपको हर डॉक्टर ये एक्सरसाइज जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंडेटरी है स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज इसे हम मानते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे दर्द बढ़ने के चांस लगभग ना के बराबर हैं। हालांकि एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि लोग जब शुरुआत में एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उनका दर्द 5 से 10% बढ़ जाता है। दोस्तों अगर 2-4 दिन आपका दर्द बढ़ता है तो इससे घबराइएगा मत, क्योंकि अब जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी नस जब खिंचेगी तो थोड़ा थोड़ा दर्द हो सकता है शुरुआती दिनों में, मगर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको ये एक्सरसाइज लगातार करनी है। 10-20 दिन में आप देखेंगे कि आपको दर्द में काफ़ी आराम है। उसी के साथ साथ मैं आपको एक लास्ट एक्सरसाइज बताऊंगा और एक लास्ट बहुत जरूरी पॉइंट बताऊंगा, जिसे आप ध्यान में रख के एक्सरसाइज को करेंगे तो हो सकता है कि 3 महीने का इंतजार आपको ना करना पड़े, 1 से 1.5 महीने में ही आपका दर्द लगभग ना के बराबर रह जाए। इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को 10 से 20 बार दोनों पैरों से कर सकते हैं। काफ़ी आसान और सिंपल एक्सरसाइज है दोस्तों। मैं बताने जा रहा हूँ आपको लास्ट और चौथी एक्सरसाइज हमारी। इसके लिए आपको अपने बेड पे उल्टा होकर लेट जाना है। आपको बीपी की दिक्कत है या आपको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत है तो आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी संभल के करनी होगी। आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद आपको अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए इस प्रकार से अपनी कमर को ऊपर उठाना है। याद रहे, शुरुआत में जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो खाली आपको इतना ही उठना है, इस प्रकार से। मैं आपको इसका अपग्रेडेड वर्जन भी बताऊंगा, यानी कि दर्द, कमर में दर्द कम है, आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इस एक्सरसाइज को एक और तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल आप इस तरह से करेंगे, 1 या 2 सेकंड के लिए ऊपर रुकेंगे, उसके बाद वापस नीचे आ जाएंगे। जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है सांस लेने में, क्योंकि इससे हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। हमारी चेस्ट पे, हमारी कमर की स्पाइन पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण से थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा हमारी कमर पे प्रेशर पड़ता है। हालांकि साइटिका के लिए, डिस्क हार्निएशन के लिए, कमर दर्द के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे हमारी स्पाइन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, जिसकी वजह से हमारे स्लिप डिस्क की दिक्कत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है
और आपका दर्द भी कम है। और ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, आपको सूट करती है, तो इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को उठा सकते हैं और अपनी कमर को इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। 1 या 2 सेकंड आप मोड़ेंगे, उसके बाद आप सीधे हो जाएंगे। पर ये एक्सरसाइज आपको तभी करनी है जब पहले वाली जो एक्सरसाइज बताई थी वो आपको सूट करने लगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपका दर्द 1% बढ़ जाए। इसलिए ये एक्सरसाइज आप बाद में करें, पहले मेरी नॉर्मल वाली एक्सरसाइज बताई जो मैंने वो करें, उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है आगे जाके। इस तरह से आपकी कमर में काफ़ी स्पाइन में कर्व आएगा और धीरे धीरे आपकी डिस्क हर्निएशन की समस्या सॉल्व होने लगेगी। इस तरह से हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मन में अगर आपके कोई सवाल है स्लिप डिस्क साइटिका से जुड़ा हुआ, कमर दर्द से जुड़ा हुआ, घुटनों के दर्द से जुड़ा हुआ, या किसी भी प्रकार की समस्या आपको है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूंगा।